क्या आप जानते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? ये केवल उपहार और सजावट का त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक खास कहानी का जश्न है जो 2000 साल पहले एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी। बहुत समय पहले नाजरेत नाम के एक छोटे से गांव में मरियम नाम की एक युवती रहती थी। वह एक साधारण और ईश्वर में विश्वास रखने वाली महिला थी। उसकी सगाई यूसुफ नाम के एक बढ़ई से हुई थी। एक दिन मरियम के पास स्वर्गदूत गैब्रियल आया और एक अद्भुत संदेश दिया। मत डरो मरियम, ईश्वर ने तुम पर कृपा की है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, उसका नाम यीशु रखोगी। वह महान होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम इस संदेश को सुनकर हैरान थी, लेकिन उसने ईश्वर की योजना को विनम्रता से स्वीकार कर लिया। जल्द ही उसने पाया कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हो गई है। रोमन सम्राट के आदेश पर जनगणना के लिए मरियम और यूसुफ को बेथलहम जाना पड़ा। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, खासकर मरियम के लिए जो गर्भवती थी। बेथलहम पहुंचने पर उन्हें कोई ठहरने की जगह नहीं मिली। अंत में उन्हें एक अस्तबल में शरण मिली। उसी रात मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसे कपड़ों में लपेटकर एक चरनी में सुला दिया। वह साधारण अस्तबल यीशु का जन्म स्थान बना, जो संसार को बदलने के लिए आया था। उसी रात पास के खेतों में चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुए और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वह मसीह है। चरवाहे तुरंत उस बच्चे को देखने गए और इस खुशखबरी को सब जगह फैलाया। दूर पूर्व में कुछ ज्ञानी पुरुषों ने आकाश में एक चमकता तारा देखा। ये महान राजा के जन्म का संकेत था। वे सोना, लोबान और गंधरस जैसे कीमती उपहार लेकर यीशु को देखने आए। उन्होंने उसे मसीहा मानते हुए उनकी आराधना की। यीशु का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, प्रेम, आशा और क्षमा का। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वे हर इंसान के लिए शांति और उद्धार का मार्ग दिखा सके। यही कारण है कि हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म की याद में, जो हमें सिखाते हैं कि प्रेम और दया सबसे महान उपहार है। जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हम उनके संदेश को अपनाते हैं और इसे दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं। यही क्रिसमस का असली अर्थ है।